एक बार एक फ़कीर अपने जीवन के अंतिम समय में थे और उनके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। उनके शिष्य भी थे। तो अंतिम समय में सभी उनके आसपास मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा, आप हमें ये बताइए कि आपने अपने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं ली, आपने इतने सफल काम किए, तो वो किससे प्रेरित होके किए? आपके गुरु कौन थे? तो पापा बड़े सोच में पड़ गए कि अब इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने किससे सीखा, मेरे गुरु कौन थे? तो उन्होंने कुछ सोच विचार कर कहा कि चलो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तो अपने जीवन की एक घटना वो उनके साथ साझा करते हैं और कहते हैं कि एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला। उसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। तो मैंने उसे रोक कर पूछा, मैंने सोचा ये तो बच्चा है, देखते हैं इसकी परीक्षा लेकर कि ये मेरे सवाल का जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता। तो उन्होंने उस बच्चे को रोक कर पूछा कि बच्चे, ये जो तुम्हारे हाथ में दीपक जल रहा है, इसकी ज्योति कहाँ से आई है? तो वो बच्चा तुरंत उस दीपक को फूंक मार के बुझा देता है और कहता है, बाबा ये ज्योति, आप बताइए ये ज्योति कहाँ चली गई? बाबा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा, और तुरंत उसने जवाब दे दिया। मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए कि इतने छोटे बच्चे से भी मुझे इतनी बड़ी बात का पता चला कि मेरा जो सवाल था वो ही निर्थक था, उसका कोई अर्थ ही नहीं था। तो मैंने तो उसी पल उसे गुरु बना लिया, मैंने तो उसे गुरु समझा। ऐसे ही एक बार एक दूसरी घटना हुई मेरे साथ में कि मैं रात को कहीं विश्राम कर रहा था गांव में, और एक महिला बेसुध होके इधर उधर घूम रही थी और मुझसे आकर पूछा कि बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी को इस तरह से जाते हुए देखा? तो मैंने उसके कपड़े भी सही नहीं थे, अस्त व्यस्त हो रहे थे, और उसने अपनी सुध बुध खो रखी थी। तो पहले तो मैंने उसे जोर से उस पर नाराज हुआ कि हे स्त्री, तुम्हें अपने कपड़ों की भी सुध बुध नहीं। उस स्त्री ने जवाब दिया कि बाबा माफ़ करें, मुझे नहीं ध्यान था कि आपका ध्यान मेरी मानसिक स्थिति पे ना जाकर कि मैं कितना परेशान होकर इधर उधर खोज रही हूँ, उस समस्या पर ना जाकर आपका ध्यान मेरे कपड़ों पर गया। तो मुझे क्षमा करें, मुझे खुद को अपने कपड़ों की सुध बुध नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिस समस्या से ग्रसित हूँ, मैं जिस चीज़ से जूझ रही हूँ, उसने मेरी सुध बुध खो दी है। मैं तो उसमें ही उस चीज़ को ढूंढ रही हूँ। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि स्त्री ने मुझे बहुत बड़ी बात कही कि हम कभी कभी बिना सोचे समझे दूसरे को जज कर लेते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। उसके बाह्य आवरण को देख के हम उसकी आंतरिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। आंतरिक स्थिति का पता लगाने के लिए पहले उसकी तह तक जाना होता है, फिर हमें उस न्याय संगत उसके प्रति होना पड़ता है, हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है, वही न्याय संगत होता है। बस मैं इस कहानी से यही बताना चाहती थी कि हमें हर घटना में, हर छोटे से हर बड़े से, पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और कोई एक गुरु कभी नहीं होता। हमेशा गुरु बनते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं। बस उनके प्रति जिनसे हमने सीखा है, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकगण, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। उसमें ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, कोई नहीं है। हम कहीं से भी, किसी छोटी से छोटी घटना से भी हम अपने आप से भी ले सकते हैं। बस हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में, अपने दैनिक दिनचर्या में हम जो भी कुछ कर रहे हैं,
कहीं से भी हम सीखा जा सकता है। तो 4 लाइनें मैं सुनाती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सीखते सीखते ही जीवन संवरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सीखते सीखते ही जीवन संवरता है। सीखना कभी ना छोड़ें, सीखना कभी ना छोड़ें, जब तक हमें जीवन ना छोड़ दे, जब तक हमें जीवन ना छोड़ दे। हम कहीं से भी कभी भी पूरी जिंदगी सीखने में लगा सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। धन्यवाद।